हरीबा को फोन मिला, पूछ कहाँ है। हेलो, अस्सलाम वालेकुम। अरीबा आप ही कहाँ हैं आप? जहन्नुम में। क्या बोली? कुछ नहीं, कह रही थी कि अपनी दोस्त की तरफ है, जल्दी आ जाएंगी। अब तो मुझसे बातें छुपाना बस कर दो सादिया, बस कर दो। ये अरीबा आपको क्या हुआ है? इतने गुस्से में क्यों थी? या अल्लाह, सब खैर रखिएगा। कहाँ थी? इसे क्या हुआ? इसकी हिम्मत कैसे हुई मेरे साथ ऐसा करने की? अच्छा नहीं किया ये तुमने। हरीबा, क्या हुआ है? कुछ नहीं। तुम रोती रही हो? आपको इससे क्या? हरीबा, मुझे बताओ क्या हुआ है? क्या फारिस ने कुछ कहा है? नहीं। फिर? बस मुझे इस वक्त अकेला छोड़ दें। हरीबा, जाएं यहाँ से, किसी की जरूरत नहीं है मुझे। तुम्हें अलग से कहना पड़ेगा, तुम भी जाओ। क्या हुआ होगा? मुझे क्या पता अम्मी। पूछती हूँ जाकर। अम्मी मत जाए, उन्हें रहने दे अकेला। अपनी मर्जी भी कर ली, फिर भी मुंह लटकाया हुआ। मैं कह रही हूँ निकलो यहाँ से, निकलो तुम यहाँ से, जाओ जाओ। फारिस, आपने अभी तक चेंज नहीं किया। अच्छा, मैं आपके लिए खाना लगवाऊं? नहीं, दैट्स ओके। जमल जी? तुम आज अरीबा से मिली थी? जी, उसको मैंने मॉम की तरफ बुलवा लिया था। क्यों? नहीं, कुछ नहीं। कोई बात है तो मुझे बताएं। नहीं, वो अरीबा ऑफिस नहीं आई थी। जब मैंने पूछा तो वो कहने लगी कि जमल के साथ थी, लेकिन मुझे लगा कि झूठ बोल रही है। तो क्या अरीबा ऑफिस से ज्यादातर एब्सेंट रहती है? नहीं, हाँ, आजकल बहुत ज़्यादा एब्सेंट है। आप कहें तो मैं अरीबा से बात करूं? अरे नहीं, इसकी कोई ज़रूरत नहीं है, मैं खुद ही समझा दूंगा उससे। चलें, ठीक है। कोई और बात भी है फारिस? नहीं, और तो बात नहीं है। मैं आज आई थिंक स्टडी रूम में सोऊंगा, कुछ ज़रूरी काम है। फिर थोड़ी देर बाद मैं भी आ जाऊंगी। क्यों? बातें कर लेंगे। दरअसल जमल, मुझे ज़रूरी काम है, बाहर से कॉल आनी है, और तुम वहाँ होगी तो कुछ काम होगा। ओके। लगता है ऑफिस में कुछ मसला हुआ है। अरीबा को कॉल करती हूँ।
जी बोले। सादिया, वो रीबा कहाँ है? फोन नहीं उठा रही। पता नहीं, वो अपने कमरे में है, उनका फोन भी उनके पास है, फिर पता नहीं वो क्यों नहीं पिक करी। अच्छा सादिया, मेरी बात करवा दो। अगर वो आपकी कॉल नहीं पिक करी तो फिर वो मेरे फोन पर आपसे कैसे बात करेंगी? आज रीबा आई थी। अच्छा, कोई बात हुई है क्या? कहने में तो कोई बात नहीं है, मगर अगर महसूस किया जाए तो बहुत बड़ी बात है। क्या? मैं कुछ दिनों से नोट कर रही हूँ, अरीबा बहुत बदली लग रही है। मसलन? अरीबा कुछ ज्यादा ही इंडिपेंडेंट हो गई है। तो इसमें ऐसी क्या बुराई है? जब लड़कियों की चाल और आवाज में फर्क आ जाए तो वो खुद सर लगने लगती है। हाँ, कह तो तुम ठीक रही हो। उसे तो एहसास ही नहीं है कि मैं उसकी होने वाली सास हूँ। न सलाम, न दुआ, न हालचाल, और मुझे तो छोड़े, वो तो रूहान तक से ठीक से बात नहीं करती। अरे रूहान से क्यों? मुझे क्या पता, हो सकता है उनमें कोई बात हुई हो। मुझे तो ना रूहान कुछ बताता है ना ही जमल। तुमने जमल से बात की इस हवाले से? हाँ, मगर वो तो हमेशा की तरह अपनी सहेली की साइड लेती है ना। अरे नहीं, जमल ऐसी नहीं है, वो बस इसलिए कह रही होगी कि तुम अरीबा से मजीद बदगुमान ना हो जाओ। मैं जो आज बातें आपसे कह रही हूँ मुझे बहुत पहले करनी चाहिए थी, क्योंकि मैं बहुत अरसे से नोट कर रही हूँ, मगर मैं इसलिए खामोश रही कि शायद वो बच्ची है, ना समझ है, शायद ठीक हो जाएगी। वैसे जो बात तुम कह रही हो मैंने भी कई बार नोट की है। चलो शुक्र है मैं अकेली ही नहीं हूँ जो कि इतना नेगेटिव सोच रही हूँ। अरे नहीं, तुम नेगेटिव नहीं सोच रही हो, बल्कि तुम तो अपने पॉइंट पर राइट हो। बस जमल की ही आंखें बंद हैं। हमारी बात तो अलग है, मगर कम से कम रूहान से तो अच्छी तरह से बात करे। आखिर उनकी पसंद की शादी है और अभी से ये हाल है, शादी के बाद क्या होगा? ठीक कह रही हो तुम कहो तो मैं जमल से बात करूं इस हवाले से? हाँ, आप कीजिएगा जमल से बात। मैं तो जब उससे कहती हूँ वो कहती है कि मैं बात करूंगी, मगर करती ही नहीं। अरे कोई नहीं, मैं देखता हूँ, करता हूँ बात उससे। सेहरी तो उसी की है ना। क्या हुआ, इतने परेशान क्यों लग रहे हैं? बस ऐसे ही। फिर भी कुछ तो बताएं। मैं भी तो आपसे अपने घर की सारी बातें शेयर करती हूँ। तुम अपने घर की बातें इसलिए डिस्कस कर लेती हो क्योंकि उसमें मेरा जिक्र नहीं होता, लेकिन मेरी परेशानी की वजह तुम हो। मैं? हाँ। मैं समझी नहीं। मैंने अपनी मामा से तुम्हारे बारे में डिस्कस किया था। किस लिए? अब भी तुम ये पूछ रही हो? अब इतना सरप्राइज और शॉक क्यों हो रही हो? सबको जानती हो ना तुम। नहीं, मैं शॉक नहीं हो रही, लेकिन क्या? तो छोड़े, ये बताएं कि आपने क्या बात की मामा से? क्या डिस्कस करना था? उन्होंने तुम्हें देखे बगैर ही रिजेक्ट कर दिया। मैं जानती थी, मैंने आपसे कहा था ना कि मुझे इस मोहब्बत का एंड अच्छा होता नजर नहीं आ रहा। सच में कैसी बातें कर रही हो तुम? ऐसा ही होता है, हमारी सोसाइटी में ऐसा ही होता है। अगर तुम इस तरह की बातें करोगी ना, मेरी हिम्मत बिल्कुल टूट जाएगी। लेकिन बहादुरी का सामना करने से भी क्या होगा? आपको नाफरमान होने का लक़ब मिल जाएगा। मैं मामा को मना लूंगा,
उसकी कोई जरूरत नहीं है। क्यों? सिर्फ पूरी करवा के की गई शादियां बहुत क्रिटिकल होती हैं। आपको सारी जिंदगी शोहर की फैमिली के साथ कॉम्प्रोमाइज करना पड़ता है। तो तुम मेरे लिए इतना नहीं कर सकती? बोलो। सादिया देखो, वैसे ही वक्त के साथ सब कुछ हील हो जाता है। ठीक है, आप अपने मामा और पापा से बात करें, लेकिन अगर वो नहीं मानते तो फिर आप कोई बोल्ड स्टेप नहीं उठाएंगे। उसमें मैं आपका कोई साथ नहीं दूंगी। मिस रीबा आज भी नहीं आई? नो सर, वो पिछले 1 हफ्ते से ऑफिस नहीं आ रही। अच्छा, अगर आए तो मेरे पास भेजा। जी ठीक है। आपके पास उनका कांटेक्ट नंबर है? जी सर। उनको कॉल करके पूछें अगर वो आ रही हैं। मैं पूछ लूँ अभी। सर वो कॉल रिसीव नहीं कर रही। अच्छा, थैंक यू। चाय लाऊं? नहीं। आज भी ऑफिस नहीं जाना? नहीं। बहुत दिनों से नहीं जा रही? फारिस रोज सादिया को फोन करता है तुमसे बात करने के लिए, और तुम हो के कोई झगड़ा हुआ है तुम्हारा? हाँ झगड़ा हुआ है। किस बात पे? हमें क्या हो गया, मियाँ बीवी में छोटे मोटे झगड़े हो ही जाते हैं, इसमें कौन सी बड़ी बात है। मियाँ बीवी हाँ हो जाता है, मगर तुम्हें अभी एहतियात की जरूरत है। ये रिश्ता खतरे के अलावा और है भी क्या। देखो अरीबा, तुम्हें जरा समझदारी से काम लेना होगा। अरे जो तुम कर चुकी हो ना, उसके बाद फारिस को इतनी अकड़ मत दिखाओ। मर्द का क्या है, मुंह से 3 हर्फ निकाल के औरत पे लानत भेज दे, और औरत सारी जिंदगी के लिए लानत बन जाती है। तुम्हारी सूरत हाल में तो मुझे बहुत डर लग रहा है। तुम्हें बहुत संभल कर चलना होगा। आप क्या चाहती हैं कि अगर हमने छुपकर शादी कर ली है तो हमेशा सबसे नजरें झुका कर फिरें, किसी के सामने नजरें ही ना उठाएं? ये चाहती हैं आप? हाँ, यही करना पड़ेगा, क्योंकि फारिस की मोहब्बत पर फख्र करने के सिवा तुम्हारे हाथ में कुछ भी नहीं है। ना सास ससुर का साथ कि मुश्किल वक्त में वो तुम्हारा साथ दे सके, ना घर बार ना औलाद। अब दोबारा फारिस की कॉल आए ना तो उससे अच्छे से बात कर लेना। जब से अरीबा जॉब करने लगी, अरीबा वैसी रही नहीं। पहले इतने अदब से बात करती थी, प्यार से बोलती थी, अब तो वो मुंह लगाना ही पसंद नहीं करती हमें। ऐसी बात नहीं है मॉम। मेरा तजुर्बा तुमसे बहुत ज्यादा है। तुम और अरीबा मुझे बेवकूफ नहीं बना सकते। अरे मिनाहिल, तुम किन सोचों में गुम हो भाई? नहीं, कुछ भी नहीं। अच्छा, फारिस के बारे में सोच रही हो ना? नहीं, अरीबा के बारे में। अरीबा के बारे में क्या? मॉम को लगता है कि अरीबा का एटीट्यूड चेंज होता जा रहा है। क्या मतलब एटीट्यूड चेंज हो रहा है? मतलब अरीबा पहले भी आउटस्पोकन ही थी, कुछ भी सोचे समझे बगैर बोल देती थी, लेकिन अब कुछ ज्यादा ही हो रहा है। मुझे भी ऐसा ही लगता है। उसका बिहेवियर तुम्हारे साथ बिल्कुल भी फ्रेंडली नहीं है। वो तो तुम्हारे साथ ऐसे बात करती है जैसे वो तुम्हारी कोई बॉस हो। नाहिल, अब ऐसी भी कोई बात नहीं है, तुम कुछ ज्यादा ही बोल रही हो। What can I say, जमल? मुझे तो जो फील हुआ मैंने कह दिया। तुम्हें पता है, मेरे साथ तो शुरू से ही अरीबा ऐसी थी, और अगर अभी भी उसका रवैया सिर्फ मेरे साथ चेंज होता तो मुझे फर्क भी ना पड़ता। लेकिन अब बात रूहान की है, मैं नहीं चाहती कि रूहान हर्ट हो। This is not good. तुम्हें पता है, रूहान का ऐसा नेचर नहीं है कि वो ऐसे छोटी छोटी बातों पर कंप्लेन करे या ऐसी छोटी छोटी बातें फील करे। अगर वो फील करता तो न जाने अब तक क्या हो चुका होता।
थिंक मे बी जमल शायद वो फील करता हो लेकिन वो बताता नहीं है। हाँ शायद हो सकता है। हाँ खैर, आई थिंक आंटी ने शॉपिंग पे जाना था तो मैं पूछ के आती हूँ कि व्हेन डज यू वांट टू लीव। ओके ओके बाय। चले? अच्छा सुने, आपकी रूहान भाई से दोबारा मुलाकात हुई थी? यस हुई थी। उन्होंने अरीबा आपी के हवाले से कोई बात की? नो। क्यों? बिकॉज आई हैव अ लाइफ जिसे मैं तुम्हारे साथ गुजारना चाहता हूँ। उनके बारे में बातें नहीं करता फिरता मैं। क्या हो गया है? एकदम से इतने गुस्से में क्यों आ गए आप? क्योंकि हर वक्त तुम उन्हीं की बातें करती रहती हो। होती मेरे साथ हो लेकिन दिमाग तुम्हारा घर में ही होता है। अच्छा आई एम सॉरी। सॉरी की बात नहीं है, हर वक्त उनकी बातें करती रहती हो। हमारे बारे में कब बात करोगी, कब सोचोगी? शायद आप ठीक कह रहे हैं। देखो जो कुछ अरीबा ने किया ना उस पे उसे परेशान होना चाहिए, तुम्हें और मुझे नहीं। जी गुड, अब चले? जी। फारिस को तुमने बुलवाया? नहीं। तो फिर वो खुद आ गया? कहाँ? घर के दरवाजे पर। घर के दरवाजे पर? वो यहाँ आ गया है? हाँ मैंने उसे अंदर आने को कहा है, उसने मना कर दिया। बुला रहा है तुम्हें। उसे जाकर कह दे कि मैं घर पे नहीं हूँ। मैं कह चुकी हूँ कि तुम घर पर हो। अम्मी अच्छा तो फिर कह दे मैं सो गई हूँ। अरीबा अभी मैंने तुम्हें इतना समझाया है, तुम्हें कोई असर नहीं हुआ? अरीबा हर बात मनवाने के लिए मुझे तुम्हारे आगे हाथ जोड़ने पड़ेंगे क्या? अम्मी बस कर दे, जाए कह दे मैं आ रही हूँ। या अल्लाह। मुझे माफ कर दो अरीबा। जो देखो मेरी तरफ। I'm sorry, मैंने तुम्हें दुखी किया ना। तुम्हें ऐसा नहीं करना चाहिए था। मुझसे गलती हो गई। गलती? इसे तुम गलती कहते हो? ये बेवफाई थी फारिस। सॉरी बोल रहा हूँ मैं रीबा, आई एम वेरी सॉरी। ठीक है, मैं तुम्हारी गलती माफ कर सकती हूँ, लेकिन एक शर्त पे। क्या? तुम जमल को तलाक दो। बहुत मजे की शॉपिंग रही आज तो, है ना? अच्छा हुआ हमें सब चीजें भी मिल गई। एग्जैक्टली कभी कभार ऐसा कोई लकी शॉपिंग डे होता है। बट ऑनेस्टली स्पीकिंग मैं बहुत थक गई हूँ आज। तो आंटी आप जाकर रेस्ट कर लीजिए। हाँ आई थिंक सो। मनाहिल तुम बेटा अच्छी सी कॉफ़ी बनवा दो और ये सामान भी उठा के ले जाओ, कमरे में शिफ्ट करो, फिर इसको अरेंज करें। ये भी ले। ठीक है, मैं आज ही पेपर्स बनाता हूँ। मैं खुश? मुतमईन हूँ। इतनी जल्दी गुस्सा ना होया करो मेरी जान। तुमने हरकत ही ऐसे की थी और मैं इस हरकत पे शर्मिंदा हूँ। क्या कहा तुमने? फिर से कहो। मैं शर्मिंदा हूँ। बस यही सुनना था। अब चले? चलो। कहाँ थे आप? मैं ऑफिस में। ऑफिस में तो मैंने कॉल की थी, वो कह रहे थे आप ऑफिस में नहीं हैं।
और आपका फोन भी बंद था। वो मैं एक्चुअली एक दोस्त की तरफ गया था। क्यों, कोई काम था मुझसे? नहीं, कोई काम से नहीं था, बस आपसे बात करने का दिल चाह रहा था। ये देखिए, आज मिनाहिल आंटी और मैं शॉपिंग के लिए गए थे। आंटी ने मुझे ये ड्रेस लेके दिया। कैसा है? बहुत अच्छा। मैं पहन कर दिखाऊं? बस मैं भी पहन कर आती हूँ। क्या बात है रीबा, आप भी बहुत खुश नजर आ रही है। और पिछले काफी दिनों से आपकी रोई रोई सी शक्ल देखे ना हम सब भी तंग आ गए थे। सादिया, बहन को तंग मत करो। ओह, अब आप भी रीबा आपी का साथ देने लग गई हैं। जो भी है वो अब इसका शौहर है, हमें कबूल तो करना पड़ेगा ना। मुस्कुरा रही है, लगता है पैचअप हो गया फारिस भाई से। हाँ। वैसे नाराज क्यों हुई थी आप? बस थी किसी बात पे। फिर भी क्या बात थी? सादिया चुप कर जाओ। उफ मम्मी, आपको क्या हो गया? रीबा आपी किस शर्त पे मानी है आप? क्या मतलब? ये क्या बात कर रही है तुम? सालों से आपके साथ रह रही हूँ रीबा आपी, इतना तो जान ही गई होंगी ना आपको। सादिया किचन में जाओ। जा रही हूँ मम्मी। जुबान बहुत लंबी हो गई है इसकी। फारिस, कैसी लग रही हूँ मैं? बहुत अच्छी लग रही है। आंटी ने बताया कि ये आपका फेवरेट कलर है। इतने अरसे में मुझे तो आइडिया ही नहीं हुआ कि आपकी चॉइस क्या है। It's a very nice color. थैंक यू। मैंने आपको एक और चीज भी दिखानी थी। क्या? आप एक सेकंड रुके, मैं लाती हूँ। ये देखिए। ये क्या है? ये मैंने आपके लिए लिया है। अरे मेरे लिए? क्यों? ऐसे ही अच्छा लगा तो मैंने ले लिया। खोल कर तो देखें। कैसी लगी? बहुत अच्छा है समर, थैंक यू सो मच। यू वेलकम। कॉफी पियेंगे? श्योर, या। I'll be right back. थैंक्स। मैं तुम्हारी गलती माफ कर सकती हूँ, लेकिन एक शर्त पे। क्या? तुम जमल को तलाक दो। ठीक है, मैं आज ही पेपर्स बनाता हूँ। मैं खुश। आखिरकार सब ठीक होने ही वाला है। मुझे समझ नहीं आ रही कि मैं जमल को कैसे तलाक दूं। अम्मी, अच्छा मैं जा रही हूँ। अच्छा बेटा, अल्लाह हाफिज। रीबा आप ही नहीं जा रही? पता नहीं, अब तो फारिस से सुलह भी हो गई है, फिर पता नहीं क्यों नहीं जा रही। अच्छा मैं पूछती हूँ। चलो ठीक। तुम ऑफिस क्यों नहीं आए आज? जब तक तुम मेरी शर्त पूरी नहीं करोगे मैं ऑफिस नहीं आऊंगी। रीबा, बात समझने की कोशिश करो। यहाँ मुझे तुम्हारे काम के हवाले से जवाब देना पड़ता है। फारिस, वो सब मैं नहीं जानती। और तुम मुझे एक बात बताओ, तुमने तलाक के पेपर्स बनवा लिए या नहीं? वो मैं बनवा रहा हूँ। बनवा रहा हूँ? फारिस, कितनी देर लगती है पेपर्स बनवाने में? यार कह दिया ना बनवा रहा हूँ। तुम्हें पता है मुझे क्या लग रहा है? या तो तुम्हें जमल से मोहब्बत हो चुकी है, या फिर तुम उसे तलाक देना ही नहीं चाहते। ऐसी बात नहीं है रीबा,
मुझे तो ऐसा ही लग रहा है। अच्छा देखो, हम मिलते हैं और बैठ के बात करते हैं इसके बारे में। अच्छा ठीक है, मुझे घर से पिक कर लेना। ओके, खुदा हाफिज। राफेल, बस राफेल, अगर अब तुमने अरीबा के खिलाफ कुछ भी कहा ना तो मैं भूल जाऊंगा कि तुम मेरे दोस्त हो। मैं सिर्फ तेरा दोस्त नहीं, हम भाइयों की तरह। इसीलिए तो मैं तुझे समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। अगर तुझे वो पसंद नहीं तो एटलीस्ट तू मेरी खातिर उसे ना पसंद तो ना कर। मैं उसे पसंद नहीं कर सकता, आई एम सॉरी। मगर क्यों भाई? वैसे भी शादी तो मैं उससे कर रहा हूँ ना, तू तो नहीं। रोहन, समझने की कोशिश कर। क्या समझने की कोशिश करूँ? तेरी चीप ऑब्जर्वेशन जो ये कहती है कि वो मुझसे मोहब्बत नहीं करती। हाँ तो क्या हुआ भाई, मैं तो करता हूँ ना उससे मोहब्बत, और वैसे भी शादी के बाद वो करने लगेगी। रोहन, ना तो वो तुझसे मोहब्बत करती है और ना ही तुझसे शादी करेगी। क्या मतलब है तेरा? तुझसे शादी नहीं करेगी। आखिर क्यों? क्योंकि बता भाई। क्योंकि वो ऑलरेडी मैरिड। क्या? किसने बताया ऐसा? क्या फर्क पड़ता है? फर्क पड़ता है यार। सादिया ने बताया। सादिया ने? किससे शादी की है उसने? आई डोंट नो। देख राफेल, मुझसे झूठ मत बोल। तुझे पता है ना, मैं 1 सेकंड में बता सकता हूँ कि तू सच बोल रहा है कि झूठ बोल रहा है। तुझे सब कुछ पता है। यू नो एवरीथिंग। कि मैं तुझे नहीं बता सकता। मगर क्यों? आई एम आस्किंग यू समथिंग। क्योंकि मुझ में नहीं है हिम्मत। क्या मैं उसे जानता हूं? हाँ। कौन है वो? ये तू मुझे कहाँ ले आए? ये अरीबा का घर है। ये उसके शौहर ने उसे लेके दिया। अभी आ जाएंगे थोड़ी देर में, तू खुद देख ले। ये तू क्या बातें कर रहा है? अभी थोड़ी देर में तू खुद ही देख लेगा। अरे ये तो फारिस है। अरीबा और फारिस? यस। नहीं नहीं राफेल, ये नहीं हो सकता। रोहन, ये हो चुका है। I don't believe this. Unfortunately, yes.
रूहान बेटा, कहाँ गायब रहते हो? कभी हमारे पास ही बैठ जाया करो। अरे रूहान, क्या हुआ ऐसे? अच्छा फिर बताएं ना, रूहान भाई से मिलने के बाद क्या हुआ? होना क्या था, वो अरीबा और फारिस को देख के बहुत ज्यादा हर्ट हुआ। उसको यकीन ही नहीं आ रहा था। अपने लिए भी हर्ट हुआ और जमल के लिए भी। मुझे रूहान भाई से भी ज्यादा जमल आपी की परवाह है। आपको पता है मैंने आपको ये सब कुछ इतना जल्दी करने को क्यों कहा? क्यों? क्योंकि फारिस भाई अरीबा आपी के कहने पे जमल आपी को डिवोर्स देने जा रहे हैं। Really? जी। तो तुम्हारे ख्याल से जब रूहान को ये सब पता चलना था तो क्या तब ये ना होता? नहीं, तब सूरत हाल बदल जाएगी, बात ओपन हो जाएगी और शायद बेहतरी की कोई राह निकल आए। शायद। हाँ शायद, अल्लाह करे। हमसे क्या भूल हुई तुम्हें, हमें भूल गए। एक तेरी याद थी, उस याद से हम दूर हुए। तो क्या फर्क पड़ता है, अब हम मंगेतर हैं यार। मंगेतर हैं तब भी ये सब अच्छा नहीं लगता। मगर मुझे तो बहुत अच्छा लगता है। अच्छा पहनाओ जल्दी। रूहान, देखो रोहान, अभी वो सिर्फ तुम्हारी मंगेतर है, हमारी बीवी नहीं बनी वो। तुम उस पर इतना हक ना जताओ। इतनी सी बात पे तुम बैठे हुए मुझसे बहस किए जा रहे हो। अरे भाई मैं बहस नहीं कर रहा, मैं तो सिर्फ तुम्हें समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। मुझे नहीं माननी तुम्हारी कोई बात, और होते कौन हो कि मैं तुम्हारी बात मानूं? मैं तुम्हारा मंगेतर हूँ, तुम्हारा होने वाला लाइफ पार्टनर। मैं किसी ऐसी मंगनी को नहीं मानती, ना ही मैं किसी ऐसे रिश्ते को मानती हूँ जो सिर्फ अपनी मनवाना चाहता हूँ। रोहान, मैं तुमसे ये रिश्ता खत्म करती हूँ। अभी क्या प्लान है खाने का? बस लग रहा है। और रूहान को भी बुलाओ। वो कह रहा है कि उसे भूख नहीं है। क्यों? मुझे लगता है कि रूहान और राफेल में कुछ अनबन हो गई है, काफी बहस हो रही थी दोनों में। वाकई? जी। अरे कोई बात नहीं, बचपन के दोस्त हैं, हो गया होगा। चलो चले हम तो खाना खाएं। जी चलें, आप मैं आ रही हूँ। मैंने तुझे पहले ही बताया था कि अरीबा पे ट्रस्ट नहीं किया जा सकता। तूने मेरी बात नहीं मानी। जैसे वो जरा सा भी आइडिया नहीं था यार। जमल को भी नहीं पता व्हाट्स कमिंग अर वे। हाँ देख, मैंने तुझे इसलिए सब नहीं बताया था कि तू खुद भी परेशान हो और अपने पेरेंट्स को भी परेशान कर। तो मैं क्या करूं यार? जो कुछ हुआ है ना, उसमें ना तेरी गलती है ना अंकल आंटी की। तो तू अपने आप को और अंकल आंटी को क्यों परेशान कर रहा है? मुझे तो कुछ समझ नहीं आ रही कि मैं क्या करूं यार। इतनी बार कोशिश की है कि मैं किसी तरह मॉम डैड से बात करूं, मगर हिम्मत ही नहीं हो रही। और जमल से मैं बात करने के बारे में तो सोच भी नहीं सकता। कितना ज्यादा दुख होगा। लेकिन रोहान,
जमल को बताना तो पड़ेगा ना, इस तरह तो नहीं चल सकता। मैम मगर कैसे? मुझ में तो बिल्कुल हिम्मत नहीं है। ये सारी बात तू नहीं बताएगा, ये रीबा बताएगी। देख, तू उसको वहां पे लेके जा, वो खुद हर चीज का इतराफ करेगी सबके सामने, बिकॉज गलती उसने की है, तूने नहीं। तू समझ रहा है ना? तू यहां परेशान बैठा है और वो वहां सुकून से फिर रही। रोहान, ये रिंग तुमने कहाँ उतार के फेंकी हुई थी? परवीन को सफाई करते में मिली है। ऐसे थोड़ी फेंकते हैं, ऐसे पहने रखते हैं। लो पकड़ो। मॉम, इसको आप अपने पास ही रख लें। क्यों रख लूं मैं अपने पास? अभी मेरी उंगली में पूरी नहीं आती। ओह अच्छा, मैं ठीक करवा देती हूँ। इसका कोई फायदा नहीं मॉम, अब ये कभी मेरी उंगली में पूरी नहीं आएगी। रोहान बेटे, क्यों तुम परेशान हो? मुझे बताओ तो सही, हुआ क्या है? आपको भी पता चल जाएगा। रोहान, इतनी जल्दी में क्यों मिलना था मुझसे? क्यों, आजकल बहुत बिजी होती हो तुम? क्या हुआ, ऐसे क्यों देख रहे हो? देख रहा हूं कि तुम कितनी खूबसूरत हो और तुम्हारी इस खूबसूरती के पीछे क्या? अरीबा, तुम्हें पता है ना, मैंने जब तुम्हें पहली बार देखा था तो पहली नजर में मुझे तुमसे मोहब्बत हो गई थी। हाँ। क्या तुम्हें भी मुझसे पहली नजर में ही मोहब्बत हुई थी? बताओ ना। नहीं, पहली नजर में तो नहीं, लेकिन बाद में। अच्छा, बाद में? क्या बाद में मुझसे मोहब्बत हुई थी? हाँ, हो गई थी। अच्छा, बताओ जरा, कितनी मोहब्बत हुई थी या कितनी मोहब्बत करती हो? रोहान, क्या हो गया? ये सब क्या बातें कर रहे हो तुम? मैंने जो पूछा उसका जवाब दो। बहुत ज्यादा। बहुत मोहब्बत ना? और कितना झूठ बोलोगी रीबा तुम? बंद कर दो झूठ बोलना। क्या मतलब? कौन सा झूठ बोला है मैंने? मैंने तुम्हें और फारिस को एक साथ देख लिया है। अगर बात मेरे तक होती ना रीबा, तो शायद मैं तुम्हें छोड़ देता, मगर तुमने तो मेरी बहन को भी धोखा दिया, अपनी उस दोस्त को धोखा दिया जो अपनी जान निछावर करती है तुम पे। रोहान देखो, मैं तुम्हें बताती हूँ, सब शुरू से बताती हूँ मैं तुम्हें। हाँ, बिल्कुल शौक से बताना, मगर जमल के घर जाकर जमल के सामने। नहीं रोहान, जमल के घर नहीं, ऐसा मत करना प्लीज, मेरी बात सुनो तुम। रीबा, जो तुमने कर लिया ना, वो मेरी और मेरी बहन के लिए बहुत बड़ा धोखा दिया तुमने मुझे और उसे। बहुत ज्यादा जज्बातों के साथ खेल लिया, अब और नहीं। रोहान प्लीज, मैं तुम्हारे सामने हाथ जोड़ती हूँ, मेरी बात समझने की कोशिश करो। अपनी बकवास बंद करो। एक और लफ्ज नहीं निकलना चाहिए तुम्हारे मुंह से। जो कुछ कहना है वो जमल के घर जाके जमल के सामने बोलो। उतरो गाड़ी से। रोहान मेरी बात सुनो। रोहान प्लीज एक बार मेरी बात सुनो, मैं खुद जमल को बताऊंगी, लेकिन अभी ठीक वक्त नहीं है। मैंने तुम्हारी एक बकवास और नहीं सुननी। चल मेरे साथ। रोहान, बहुत बहुत मुबारक हो तुम्हें जमल।
So happy. अस्सलाम वालेकुम आंटी। वालेकुम अस्सलाम। अच्छा हुआ लो रूहान और अरीबा भी आ गए। जमल मैंने तुमसे एक जरूरी बात करनी। भाई बातें बातें सब बाद में, पहले तुम मुंह मीठा करो। मगर आंटी किस बात के लिए? आई हैव अ वेरी गुड न्यूज फॉर यू। तुम खैर से मामू बनने वाले हो। इसमें हैरत की क्या बात है? नहीं आंटी, आपको बहुत मुबारक हो। मैं एक कॉल करके एक्सक्यूज मी। तुम ऐसे क्यों खड़ी हो? तुम उसे विश नहीं करोगी? बेस्ट फ्रेंड हो उसकी। अरीबा, I'm so happy. Congratulations. Thank you. रोहान, इट्स सच अ हैप्पी इवेंट और आप इस तरह बाहर आ गए हैं। नहीं यार, वो मुझे एक जरूरी काम याद आ गया था। मुझे जाना चाहिए। लेकिन अरीबा? वो खुद आ जाएगी। अच्छा चलिए ठीक है, ओके, अल्लाह हाफिज। अरीबा, अरीबा, कहाँ गुम हो? नहीं, कुछ नहीं। मैं तुमसे पूछ रही थी कि रूहान और तुम ऐसे अचानक कैसे आ गए? हाँ, वो रूहान ने कहा कि तुमसे मिलने चलते हैं तो। ओह हाँ, रूहान ने मुझसे कोई बात करनी थी। पता नहीं, उसी से पूछ लेना। हाँ, उससे तो मैं पूछ लूंगी। अरीबा, आज मैं बहुत खुश हूँ। किन ख्यालों में हो? तुम माँ बनने वाली हो ना? हाँ, फाइनली मेरी फैमिली कंप्लीट होने वाली है। फैमिली? हाँ, फैमिली। तो बिल आखिर तुम्हारी फैमिली मुकम्मल हो ही गई ना? फारिस बहुत चेंज हो गए हैं, मेरा बहुत ख्याल रखने लगे हैं। लगता है फारिस को तुमसे दोबारा मोहब्बत हो गई है। हाँ अरीबा, शायद ऐसा ही है। मुझे घर जाना है। घर? रूहान तो चला गया। चलो फिर तुम ऐसा करो कि तुम फारिस के साथ चले जाना। मैं फारिस के साथ नहीं जाऊंगी। ड्राइवर से क्या कि मुझे ड्रॉप करवा दो। अच्छा ठीक है, जैसे तुम्हारी मर्जी। वैसे फारिस है कहाँ? आंटी ने कॉल की है, बस आते ही होंगे। फिर तो मैं उनसे मिलकर ही जाऊंगी। हाँ, उनको मुबारकबाद भी देना। मुबारकबाद से याद आया, मैंने तो तुम्हारा मुंह ही नहीं मीठा कराया। मैं तुम्हारे लिए अभी मिठाई लाती हूँ। ओके? मुबारकबाद तो बनती है। इधर तो आओ फारिस, मैं सुबह से तुम्हारा इंतजार कर रही थी, कहाँ रह गए थे? अरे माँ, क्या हुआ है? मुंह मीठा करो तुम। लेकिन ऐसी क्या बात? मुंह तो मीठा करो ना। भाई आज तो सबको मिठाई खिलाने की ड्यूटी लगी हुई मेरी। माम, अब तो बता दें, क्या खुशखबरी है? गैस, तुम बाप बनने वाले हो।
क्या? फारिस, बहुत बहुत मुबारक हो बेटा। वेरी हैप्पी फॉर यू। थैंक्स डैड। क्या बात है, ना हैरान मत हो भाई, तुम बाप बनने वाले हो। जमल एक्सपेक्ट कर रही है। अब लो, जमल भी आ गई। बहुत बहुत मुबारक हो फारिस। फारिस भाई को कितनी बार कहा है? फारिस बेटा, तुम दोनों ने मुझे बहुत बड़ी खुशखबरी दी है। मैं बहुत खुश हूँ और आज हम डिनर बाहर करेंगे। जी डैड। समर, ड्राइवर से कहो मुझे घर छोड़ दे। हरगिज नहीं, तुम भी हमारे साथ डिनर पे चलोगी अरीबा। अरे बेटा, अगर वो नहीं जाना चाहती तो कोई बात नहीं, फिर कभी से। हाँ हाँ समर, ड्राइवर से कहो मुझे घर छोड़ दे, अम्मी इंतजार कर रहे हैं। मैं छोड़ाता हूँ। फारिस, तुम हम सबको फैमिली ट्रीट करो। अरीबा जो है वो ड्राइवर के साथ चली जाएगी। जी डैड। फारिस, आप रूम में जाके फ्रेश हो जाएं। जी। समल, तुम भी जाओ। जी आंटी। ठीक है फिर अरीबा, तुम ड्राइवर साथ चले जाना। ओके, अल्लाह हाफिज़। अरीबा, तुम ड्राइवर के साथ चली जाओ, वो तुम्हें घर छोड़ देगा। जी। आज इस लड़की को क्या हो गया? पत्ता जो साफ हो गया। क्या? नहीं, कुछ नहीं, ऐसे। आप खुश हैं ना? दादा बनने वाले हैं आप। बहुत खुश हूँ मैं, बहुत ज्यादा। अरीबा, आज मैं बहुत खुश हूँ। तुम माँ बनने वाली हो ना? हाँ, फाइनली मेरी फैमिली कंप्लीट होने वाली है। फैमिली? हाँ, फैमिली। तो बिल आखिर तुम्हारी फैमिली मुकम्मल हो ही गई ना? हाँ अरीबा, शायद ऐसा ही है। एक तेरा दर्द है मेरा, एक तेरा दर्द है मेरा, एक तेरा दर्द है मेरा, एक तेरा दर्द है मेरा। I want to say something. मुझे समझ नहीं आ रही आज का दिन इतना स्पेशल क्यों है। या तो डिनर बहुत मजेदार था या आज का दिन ही बहुत स्पेशल है ना? मुझे भी बिल्कुल ऐसा ही लग रहा है। मुझे तो आज के दिन किसी शादी के दिन की तरह लग रहा था। एग्जैक्टली। जाहिर है इतनी बड़ी खुशी की खबर जो मिली है। ओके, मैं जरा सोने जा रहा हूँ। फारिस, हाँ, that's sweet. खुश रहो। थैंक्स डैड। समर, बेटे तुमने अपनी मॉम को फोन किया? ओह नहीं आंटी, मैं भूल गई। बस करना भी मत, अब मैं खुद फोन करके मुनज़्ज़ा को मुबारकबाद दूंगी। ठीक है। So excited. लेकिन सुबह ही कॉल करूंगी। लेकिन नहीं, रोहान ने तो घर जाके बात कर दी होगी। चलो बस अब सुबह ही कॉल करके बताऊंगी इंशाल्लाह। तो वैसे बहुत देर हो गई, थक गए हैं। आज का दिन हमारे लिए कितना अहम और यादगार है। हाँ। आज मैं बहुत खुश हूँ। क्यों? क्यों ना हूँ, हमारी फैमिली कंप्लीट होने जा रही है। आपको पता है मेरे जहन में तो अभी से इतने सारे नाम आ रहे हैं। समझ वो
मेरे सर में दर्द हो रहा है। आई थिंक आई शुड स्लीप। आपके सर में दर्द हो रहा है? आप लेट जाए, मैं आपका सर दबा देती हूँ। अच्छा। ये क्या कर रही हो? आप बस आंखें बंद करके लेट जाए और सोने की कोशिश करें। शुमाइला, तुम्हें भी बहुत मुबारक हो। खैर मुबारक, खैर मुबारक। बहुत दुआएं की थी मैंने आज के दिन के लिए। भाई मैंने तो कल आना था तुम्हारी तरफ मिठाई लेके, लेकिन कल इतना बिजी डे था, पता ही नहीं चला टाइम कहाँ गया। अरे हाँ, कल तो रोहान और अरीबा भी आए हुए थे। अच्छा, वाकई? हाँ, रोहान थोड़ी देर रहा था फिर चला गया था। आई थॉट उसने तुम्हें बता दिया होगा। नहीं, उसने तो मुझे कुछ नहीं बताया। भूल गया होगा। हो सकता है। बस दुआ करो आगे भी सब कुछ ठीक हो। अल्लाह सब ठीक करेगा। अच्छा चलो, फिर मुलाकात होती है। अल्लाह हाफिज। ये सब तुम्हारी वजह से हुआ है। सब कुछ सिर्फ और सिर्फ तुम्हारी वजह से हुआ है। क्यों गए थे तुम जमल के पास? दीपा, वो एक गलती थी, मैं उसके लिए तुमसे सॉरी कह चुका हूँ। क्या गलती? तो तुमने अपनी गलती का नतीजा तो देख ही लिया ना फारिस। तुम बाप बनने वाले हो और जमल माँ। क्या बात है, तुम्हारी तो फैमिली मुकम्मल हो गई ना फारिस। दीपा, तुम मेरी एक गलती पर कितना ब्लेम करोगी मुझे? तुम्हारी गलती नहीं है फारिस, मैं ही बेवकूफ थी। मैं ही बेवकूफ थी कि मैंने तुम जैसे इंसान पर ट्रस्ट किया। दीपा बस कर दो, मुझे बताओ मैं क्या करूं? तुम क्या करो? मुझे तुम पर ट्रस्ट ही नहीं करना चाहिए था। तुम एक धोखेबाज इंसान हो। मैंने तुम्हारे साथ कोई धोखा नहीं किया दीपा। बहुत बड़ी गलती हो गई मुझसे फारिस, बहुत बड़ी। प्लीज बस कर दो यार। नहीं फारिस, अब नहीं। मैं तुम्हारे साथ अब एक पल नहीं रहूंगी। मुझे तुमसे तलाक चाहिए। क्या? मुझे तलाक चाहिए, और वो भी अभी। तुम क्या कह रही हो? वही कह रही हूँ जो तुम सुन रहे हो। मैं अब तुम्हारे साथ एक पल भी और नहीं गुजार सकती। मुझे तलाक चाहिए। अच्छा ठीक है, इस मसले का एक हाल है। क्या? रोहान, तुम और अरीबा जमल की तरफ गए थे? जी। तुमने मुझे बताया नहीं कि जमल एक्सपेक्ट कर रही है। आई एम सॉरी मॉम, जहन से निकल गया। तुम क्या करने गए थे वहाँ? जमल से मिलने। तुम रुके नहीं वहाँ? शुमाइला बता रही थी कि तुम बस आए और चले गए। रोहान बेटा, क्या बात है? पिछले कई दिनों से तुम मुझे परेशान लग रहा है। मुझे भी परेशान कर रहा है। इसकी वजह से परेशान। इसकी वजह से? इस रिंग की वजह से मॉम, इस रिश्ते की वजह से, अरीबा की वजह से। झगड़ा हुआ है तुम्हारा अरीबा से? झगड़ा तो वहां होता है मॉम जहाँ थोड़ी सी भी चाहत हो। अरे बेटा, ये छोटी मोटी बातें तो होती रहती हैं। हर ताल्लुक में ऐसा होता है। ताल्लुक? हाँ बेटा, अरीबा के रवैये को मैं भी नोट कर रही हूँ, मगर तुम फिक्र मत करो। मैं समझाऊंगी उसे, बात करूंगी उससे।
अब उसे बात करने का कोई फायदा नहीं है मॉम। क्या कह रहे हो बेटा? खुलकर बात करो। ये रिंग उसके वापस भिजवा दो। इसका क्या मतलब है? ये क्या कह रहे हो? मुझे बताओ तो सही, हुआ क्या है? मैं अरीबा से कोई रिश्ता नहीं रखना चाहता मॉम। अब समझ आ गई तुम्हें? देखो, हमें बच्चे की पैदाइश तक इंतजार करना होगा। वैसे भी इस हालत में तलाक नहीं होगी। क्यों? बेबा, डैड बहुत मुश्किलों से मुझ पर ट्रस्ट करते हैं। अच्छा होगा कि हम ट्रस्ट रहने दें, हमारे फ्यूचर के लिए अच्छा ही। फिर इसके बाद क्या होगा? तलाक के बाद रमल बच्चा कभी नहीं देगी मुझे, वो अपने पास ही रखेगी। लेकिन रोहान, उसका क्या? वो मुझे इसीलिए तो लेकर गया था जमल के पास, ताकि उसे सब सच बता सके। लेकिन शायद जमल की खुशी के आगे वो खामोश हो गया। लेकिन वो ज्यादा दिन चुप नहीं रहेगा फारिस, वो जल्द ही सबको सब कुछ बता देगा। रोहान किसी को कुछ नहीं बताएगा, उसको अपनी बहन से बहुत मोहब्बत है। वो बच्चे की पैदाइश तक इंतजार करो। और अगर उसने ऐसा नहीं किया तो, वक्त से पहले सबको सब कुछ बता दिया तो? फिर उसे तुम समझाओगी। मैं कैसे समझाऊंगी उसे? तुम ही तो समझा सकती हो उसे। क्या हो गया फारिस? रोहान तो मेरी शक्ल तक देखने के लिए तैयार नहीं है। मुझसे बात करना तो दूर की बात है। उससे बात करने के लिए फोर्स करो, उसे चुप रहने के लिए जाओ। फिर उसके बाद जैसा तुम चाहोगी वैसा ही होगा। हेलो। हाय मॉम, कैसी हैं आप? शुमाइला आंटी ने आपको कॉल की? हाँ बेटा, किया था। बहुत मुबारक हो तुम्हें बेटा। थैंक यू। डैड को बताया? हाँ बताया। खुश हुए? बेटा ये बातें बाद में हो जाएंगी, तुम ऐसा करो कि तुम अभी घर आ जाओ। क्यों, क्या हुआ? खैरियत? बस तुम आओगी तो बताऊंगी, फोन पे बताने की नहीं है ये बातें। आती हूँ, आप मुझे बताएं तो सही, बात क्या है? बेटा वो रूहान और अरीबा का मसला है। अच्छा चलिए, मैं थोड़ी देर में आती हूँ। थोड़ी देर नहीं बेटा, मैंने कहा है जल्दी आओ। अच्छा आती हूँ। समझाओ अपने पागल बेटे को, ये क्या तमाशा लगवाना चाहता है हमारा? अभी आप कुछ मत कहिए, मैंने जमल को बुलवाया है, वही आके बात करेगी उससे। और अगर जमल से बात न सकी तो? कुछ ना कुछ कर लेंगे। मैं पहले ही बहुत परेशान हूँ, आप मुझे मजीद परेशान ना करें। तो क्या मैं परेशान नहीं हूँ? जमल को आ जाने दें, हम सब मिलकर बात कर लेंगे। आखिर वजह तो पता चले कि क्या है। तुम्हें क्या वजह बताई उसने? मैं तो पूछ पूछ कर थक गई हूँ। बस यही कहता है कि मुझे अब अरीबा पसंद नहीं रही, कोई वजह नहीं बताई। बेवकूफ कहीं का। हाँ जमल, ड्राइवर से कहो मुझे घर छोड़ दे, अम्मी इंतजार कर रहे हैं। मैं छोड़ाता हूँ। मॉम, क्या हुआ? इतनी जल्दी में क्यों बुलाया आपने? शुक्र है तुम आ गई। हुआ क्या है? तुम्हारे भाई ने ये रिंग वापस कर दी है। क्या? रोहान ने ये किया है? हाँ, और वो कह रहा है कि मैं अरीबा से कोई ताल्लुक ही नहीं रखना चाहता। मैं भी बात करके आती हूँ रोहान से। हाँ जाओ, पूछो। रोहान, ये मैं क्या सुन रही हूँ मॉम से?
रुहान, मैं तुमसे कुछ पूछ रही हूँ। मॉम जो कह रही है क्या वो सच है? हाँ सच है। क्या मतलब? मैंने रीबा से ब्रेकअप कर लिया। ब्रेकअप? हाँ। रुहान, अरीबा तुम्हारी कोई गर्लफ्रेंड नहीं थी जो तुमने ब्रेकअप कर लिया। वो तुम्हारी मंगेतर थी। तो समझो मैंने मंगनी तोड़ दी। लेकिन क्यों? बस मेरी मर्जी। रुहान, ये सब ऐसे नहीं होता जैसे तुम चाह रहे हो। तुम्हें वजह बतानी पड़ेगी। मैं तो बता दूंगा, मगर शायद तुम सुन ना पाओ। मैं सुन ना पाऊं? क्या मतलब? कुछ नहीं यार, बस तुम अरीबा से जाके पूछ लो, वो तुम्हें सब कुछ बता देगी। रुहान देखो, आखिर मुझे वजह तो बताओ। क्या कोई झगड़ा हुआ है तुम दोनों के बीच में? ऐसे छोटे मोटे झगड़े तो होते रहते हैं, तो मुझे बताओ, शायद मैं सॉल्व कर सकूं। समल, मैं तुम्हें कुछ ज्यादा तो नहीं बता सकता, मगर अब मैं अरीबा की शक्ल भी नहीं देखना चाहता। इतनी बेतहाशा मोहब्बत से इतनी शिद्दत की नफरत, ये बिला वजह तो नहीं हो सकता। जरूर कोई बड़ी बात हुई है। हाँ, मगर मैं इससे ज्यादा तुम्हें कुछ नहीं बताऊंगा, तुम अरीबा से पूछ लो। मैं अरीबा से क्या पूछूं रुहान? मैं जब उसे बताऊंगी कि मेरे भाई ने उसे मंगनी तोड़ दी है और उसे रिश्ता खत्म करने का सोच रहा है, तो वो बेचारी तो अपने हवास खो देगी। हवास? वो रिलैक्स फील करेगी। What? उसे कोई दुख नहीं होगा। उसे जाकर बता दो कि मैंने उससे सारे रिश्ते खत्म कर दिए। क्या कहा रुहान ने? कुछ भी नहीं कहा उसने। तो फिर किससे पता चलेगा जमल? उससे जिसने उसको ये सब करने की वजह दी है। किसने? किसने किया ये सब? तुम क्या कह रही हो? मुझे खुलकर बताओ, कौन है वो? अरीबा ने। अरीबा? मुझे अब अरीबा से बात करनी ही होगी। ये लो। ये क्या है? रुहान ने तुमसे मंगनी खत्म कर दिया। अरीबा, अब तुम मुझे बताओगे कि रुहान ये सब क्यों कर रहा है? और सिर्फ मुझे नहीं बल्कि मेरी फैमिली को भी जवाब दो तुम। मैं कैसे कुछ बता सकती हूँ? अच्छा, क्यों नहीं बता सकती तुम? क्या रुहान ने तुम्हें कुछ नहीं बताया? रुहान ने मुझसे ये कहा कि अगर वो मुझे वजह बताएगा तो मैं यकीन नहीं करूंगी, इसीलिए उसने कहा कि अरीबा से पूछना। बोलो अरीबा, क्या बात है? जमल, मुझे कुछ नहीं पता। ये सब रुहान ने तुम्हारे कहने पर ही तो किया है। न जाने तुमने उसे ऐसा क्या कहा कि अब वो ये रिश्ता ही नहीं रखना चाहता। मैंने रुहान से कुछ नहीं कहा जमल। तुमने ही कहा है अरीबा, जैसे तुम मुझसे कहती आ रही हो पता नहीं कब से कि मुझे मंगनी नहीं करनी, मुझे शादी नहीं करनी, मैं रुहान में अपना लाइफ पार्टनर नहीं देखती। जमल, मैंने ऐसा कहा था, पर फिर हो गया ना वही जो तुम चाहती थी। हाँ तो ठीक है ना फिर। ठीक है? वाकई ये सब तुम्हारे लिए ठीक होगा अरीबा, हमारे लिए नहीं। ना तुम्हारी फैमिली के लिए ना मेरी फैमिली के लिए। जमल, इतनी भी बड़ी कोई बात नहीं है। ये दुनिया की कोई पहली मंगनी नहीं है जो खत्म हो रही है। तुम दोनों की शादी होने वाली थी अरीबा। हाँ तो शादी भी तो खत्म हो जाती है ना। अरीबा, तुम मेरे साथ ऐसे कैसे कर सकती हो? जमल, मैं क्या कर रही हूँ तुम्हारे साथ? ये रिश्ता मेरी वजह से तय हुआ था। मम्मा पापा को मैंने कन्विंस किया था।
अब जब तुम ये रिश्ता खत्म कर रही हो तो सब तो मुझे ब्लेम करेंगे ना, और फिर मेरे ससुराल वाले। जमल, मैं ये सब सोचूं या फिर अपनी जिंदगी का? अरीबा, सुनो, मैं जा रही हूँ। कहाँ जा रही हैं? पड़ोस में जा रही हूँ। क्यों नहीं? आप देख नहीं रही हैं कि अंदर जमल आप ही आई हुई है, वो अरीबा आपसे झगड़ रही है और आप पड़ोस में जा रही है? इसीलिए तो जा रही हूँ। मुझ में हिम्मत नहीं है जमल का सामना करने की। जब वो चली जाए ना तो मुझे आकर बता देना। मम्मी, अब तुम मुझे उसका नाम बताओ जिसकी वजह से तुमने ये सब किया। किसका नाम? कौन है वो? बोलो अरीबा, कौन है वो जिसे मैं नहीं जानती और जिसके साथ तुम इस हद तक आगे बढ़ चुकी हो कि तुमने अपने दोस्त की खुशियों को नजरअंदाज कर दिया? ऐसी कोई बात नहीं है, कोई नहीं है। क्या वाकई कोई नहीं है? हाँ, कोई नहीं है। ठीक है, मान लेती हूँ, लेकिन अगर तुम झूठी निकली अरीबा तो मैं तुम्हें कभी माफ नहीं करूंगी, कभी भी नहीं। तुम चुप ही रहोगी या कुछ बोलोगी भी? बताओ क्या हुआ वहां पर? मॉम, डैड। हाँ बोलो। आप दोनों भूल जाएं कि रोहान और अरीबा की कभी मंगनी हुई थी। दिमाग खराब तो नहीं हो गया तुम्हारा? ये तुम कैसी बातें कर रही हो? वो दोनों एक साथ जिंदगी नहीं गुजारना चाहते डैड। इस बात का एहसास मुझे अब हुआ है। मैं क्या कह सकती हूँ? क्यों नहीं कर सकती? अरीबा तुम्हारी दोस्त है, रोहान तुम्हारा भाई है। जब तुम उनके साथ मिलकर उनकी शादी प्लान कर सकती हो तो अब क्यों नहीं कुछ कर सकती? मॉम, आई एम हेल्पलेस। मैंने इतनी कोशिश की है, अब वो लोग नहीं समझ रहे तो मैं क्या करूं? जमल बेटा, तुम उन दोनों को समझाओ। डैड, मैं कह रही हूँ ना, मैंने बहुत कोशिश की है, अपनी तरफ से पूरी कोशिश की है, उन दोनों को नहीं समझ आ रहा। सबको पता है कि हम अपने बेटे की मंगनी कर चुके हैं और ये सब तुम्हारी शादी पे ही तो हुआ था। अब हम क्या कहेंगे लोगों से? लोगों की शादियां भी तो टूट जाती है ना मॉम। उसकी भी कोई वजह होती है ना। मैं आपको वजह बता चुकी और मैं तो खुद बहुत परेशान हूँ। तुम परेशान मत हो, तुम्हारी सेहत के लिए अच्छा नहीं है। कैसे ना परेशान हूँ? मुझे भी तो अपने ससुराल में जवाब देना पड़ेगा ना, आंटी को, अंकल को, फारिस को। मैं उन्हें क्या जवाब दूंगी? देखो, तुम अभी अपने ससुराल वालों से कोई बात मत करो। मैं ये मंगनी खत्म ही नहीं होने दूंगी कि तुम्हें उन लोगों को जवाब देना पड़े। आप ऐसा क्या करेंगी? मैं अरीबा की वालदा से मिलूंगी। उनसे आप क्या बात करेंगी? इसी हवाले से बात करूंगी कि ये मंगनी क्यों खत्म कर रही? मॉम, आप शबाना आंटी से कोई बात नहीं करेंगी कि जो कुछ हुआ है ये अरीबा और रोहान के बीच में हुआ। शबाना आंटी इसमें कुछ नहीं कर सकती, वहां जाना बेकार है। तुम तो चुप करो, तुम्हारी वजह से ये दिन देखना पड़ रहा है। फारिस, रोहान ने मंगनी तोड़ दी। क्या वाकई? हाँ, जमल मंगनी की रिंग वापस करने आए थे। तो क्या रोहान ने कोई बात बताई अपने घर वालों को या जमल को? नहीं, रोहान ने कुछ नहीं बताया। हाँ, लेकिन जमल मुझसे वजह जरूर पूछ रही थी। तो तुमने क्या कहा? फारिस, मुझे बहुत कुछ कहना पड़ा।
बैठिए तो सही। कैसी हैं आप? कैसे आना हुआ? क्यों, आपको कुछ इल्म नहीं है क्या? किस बारे में? अरीबा और रूहान ने अपनी मंगनी खत्म कर दी है। आपकी खामोशी बता रही है कि आप सब कुछ जानती हैं। वो मैं क्या कह सकती हूँ? कहाँ है अरीबा? बुलाएं उसे। वो घर पर नहीं है। कहाँ गई है? रूहान आया था, उसी के साथ गई है। रूहान के साथ? जी। ओहो, I'm really sorry. It's okay, कोई बात नहीं, टूटा तो नहीं है? बच गए? नहीं, ठीक है। तुम इसी ऑफिस में जॉब करती हो? जी। अच्छा, कब से हो? यही कोई 2-3 महीने हो गए। क्या नाम है तुम्हारा? सादिया। सादिया? सादिया नाम है उसका। तुम्हें पता है सादिया का मतलब क्या होता है? नहीं, आपको पता है? नेक बख्ती, मतलब गुड लक गर्ल। राफेल को जानती हो? जी, वो मेरे बॉस की बेटी है। और मैं उस बॉस की बीवी हूँ। आप राफेल सर की मॉम हैं? कैसी हैं आप? आई एम फाइन। तुमने अभी तक जमल को बताया क्यों? देखो रोहान, समझने की कोशिश करो। जमल प्रेग्नेंट है और ऐसी हालत में उसे परेशान करना ठीक नहीं होगा। ओह रियली? तुम्हें जमल का बहुत ख्याल है? सेल्फिश लड़की। रोहान शट अप अरीबा, मैं तुम्हारे मुंह से एक और लफ्ज नहीं सुनना चाहता। तुम्हारे जैसी घटिया औरत मैंने आज तक नहीं देखी। रोहान, तुम मुझे इतना बुरा भला तो मत कहो। बुरा भला? और वो जो तुम करती रही हो मेरी पीठ पीछे, वो सब ठीक है? रोहान, मैं मानती हूँ तुम अपनी जगह ठीक हो, लेकिन मैं भी गलत नहीं हूँ। मैं मोहब्बत करती हूँ फारिस से। और फिर मेरे साथ मोहब्बत का खेल क्यों खेला? और जमल को क्यों धोखा दिया? जितना जल्दी हो सकेगा मैं उसे सब बता दूंगी। अभी तुम भी उससे कुछ मत बताना। उसकी तबीयत ठीक नहीं है, वो परेशान हो जाएगी। ये उसके और उसके बच्चे के लिए ठीक नहीं होगा। मुझे बताओ, क्या सोचा है तुम दोनों ने, तुमने और फारिस ने? मैंने सोचा है कि मैं जमल से माफी मांग लूंगी। वो मुझे फारिस की सेकंड वाइफ समझकर कबूल कर लेगी। सेकंड वाइफ? हाँ तो? अगर मेरी बहन को इतना सा भी दुख हुआ ना अरीबा, तो मैं तुम्हें और फारिस को कत्ल कर दूंगा, समझी तुम?